आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 में। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टियर 2 2023 के जो है पेपर करने वाले हैं, जो 26/10/2023 को एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसमें जो हम जीके के साथ साथ कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा प्रश्न पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ फॉलिंग कोकोनट्स, स्पीडिंग कार्स, रोलिंग स्टोन एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। यानी कि कौन सा एनर्जी जो है कोकोनट और स्पीड जो गतिमान कार होती है या कोई भी गतिमान जो पत्थर होता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है 36वें राष्ट्रीय खेल दौड़बाई से संबंधित सूची 1 में पदक तालिका में प्राप्त स्थानों का सूची 2 में राज्यों के साथ मिलान करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनें। सबसे पहले देखिए, पूरा स्थान दिया गया इधर और इधर राज्य दिया गया है। पदक तालिका में स्थान फर्स्ट किसका था? इस फर्स्ट स्थान जो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का था। पदक तालिका में दूसरा स्थान किसका था? महाराष्ट्र का था। तीसरा स्थान किसका था? तीसरा स्थान जो है हरियाणा का था और चौथा स्थान जो है कर्नाटक राज्य का था। अगर आप लोगों ने राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर किए होंगे तो ये आप जरूर कवर कर लिए होंगे, आसानी से इसको बना लेते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतमाला परियोजना के चरण 1 के संबंध में निम्नलिखित विवरणों का मिलान कीजिए। इधर योजना दिया गया है, इधर लक्षित लंबाई किलोमीटर में दिया गया है। पहला क्या है? आर्थिक गलियारा, इसका लंबाई कितना होगा? इसका लंबाई जो है 9000 किलोमीटर होगा। बी का किया होगा सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़क, इसका लंबाई कितना होगा? इसका 2000 किलोमीटर होगा। एक्सप्रेसवे का लंबाई कितना होगा? 800 किलोमीटर होगा। और अंतर गलियारे और फीडर सड़कें की लंबाई 6000 किलोमीटर हो। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, इसको बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत हुआ होगा, यानी कि इसका आंसर जो 3 नंबर करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, सितंबर 2022 में डैश सरकार ने महिला सुरक्षा के उद्देश्य से हमर बेटी हमर मान यानी कि हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इसका फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना और महिला संबंधी अपराधों के पंजीकरण और जाँच को प्राथमिकता देना था। किस राज्य का था? छत्तीसगढ़ राज्य का था। आप लोगों ने योजना से रिलेटेड सारे अगर याद किए होंगे तो ये जरूर आप इसको सही कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताया गया विशेषताएं और अन्य नाम और नदी का नाम दिया गया है। फर्स्ट में है बैडलैंड, स्थलाकृति का क्षेत्र, इस किसको कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। इसमें जो है बहुत सारे गड्ढे और बीहर का निर्माण जो है चंबल नदी करती है। उसके बाद ये अभी को नहीं वही पता होता तब दूसरे से कर लेते, जैसे बिहार का शोक सभी को पता है कोसी नदी हो जाता है। सांगपू किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा। एकदम ईजी क्वेश्चन था, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। Which of the following option represents the total income earned by individual from all the source before deduction of personal income taxes? पर्सनल इनकम हो जाएगा, यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना जो टोटल इनकम कमाता है उसमें से अगर टैक्स कटने के बाद जो उसका पैसा बचता है वो उसका खुद का पर्सनल इनकम आय कहलाता है, यानी कि स्वयं का आय कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या निजीकरण की संभावित आलोचना है? हाशिए के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच जो है ये जो है संभावित निजीकरण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनुवांशिक नहीं होती है? इसमें से अनुवांशिक नहीं कौन सा बीमारी? मलेरिया जो है ये अनुवांशिक नहीं है, जबकि मांसपेशीय दुर्विकास, डाउन सिंड्रोम, पुटीय तंतु शोध ये सभी जो है अनुवांशिक यानी कि जीनेटिक बीमारी होता है। लेकिन मलेरिया जो है ये जीवाणु जनित रोग होता है, इसलिए यहाँ पर बी नंबर गलत हो जाएगा। सितंबर 2022 में डैश विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता और शिक्षा जैसे महिला मुद्दों पर बोलने के लिए एक अतिरिक्त दिन की व्यवस्था किया था। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था? किस राज्य में था? राजस्थान राज्य में था, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा पुरुष के साक्षरता दर अधिक है जबकि महिला का बहुत निम्नतम है, इसलिए जो राजस्थान करेक्ट हो जाता। समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस कहा जाता है। समूह शून्य के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा बादशाह नामा की रचना किया गया है, जबकि बाबर नामा की रचना बाबर द्वारा किया गया। इसलिए यहाँ पर बहुत लोग बाबर भी टिक किए होंगे, इस कारण ये बाबर वाला गलत हो जाएगा। यहाँ बोला गया है बादशाह नामा की रचना जो है अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा किया गया है।
किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? सिंपल है, मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जो है अनुशंसा पर लागू किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में से लागू किया गया था, जिसमें टोटल जो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। जो लास्ट वाला जो पहले 10 था, बाद में एक जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। फर्स्ट का प्रधानमंत्री इधर दिया गया, इधर जो पंचवर्षीय योजना दिया गया है। देखिए एकदम इजी, आसानी से हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान या तो पहली हो सकता है, दूसरी हो सकता है, तीसरी हो सकता है। चलिए देखते हैं। पहला देखिए जवाहरलाल नेहरू का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। मनमोहन सिंह देखिए 2011 तक लिए प्रधानमंत्री थे, 2014 तक, इसलिए जो है यहाँ पर 11वीं 12वीं या 10वीं हो सकता है, यानी कि मनमोहन सिंह का 11वीं हो जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत है, यानी कि 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो थोड़ा भी आप लोगों ने पंचवर्षीय योजना पढ़ा होगा तो इसे आसानी से टिक कर लेते हैं। सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? ग्लूकोमा जो है ये कैंसर का रूप नहीं है, जबकि सार्कोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोमा ये सभी कैंसर का रोग है, जबकि ग्लूकोमा जो है ये आंखों में होने वाली एक बीमारी है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुआ था? ह्वेन सांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में इलाहाबाद की हर्ष सभा में शामिल हुआ था। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अभिधारण किया गया है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु है 4 अरब 50 करोड़ वर्ष जो है पृथ्वी की अनुमानित आयु बताया गया है। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सम्मिलित करना है। सबसे पहला क्या है, चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा। इसमें कौन सा अनुच्छेद होगा? फर्स्ट का जो है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग का गठन के बारे में और सारे जो है इसी में दिया गया है। उसका दूसरा देखें, विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का संसदीय शक्ति, इसका क्या हो जाएगा? 327 हो जाएगा, अनुच्छेद 327 में जो है विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान किया गया है। तीसरा क्या है, चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप पर रोक जो है अनुच्छेद 329 हो जाएगा, यानी कि 3rd नंबर करेक्ट होगा। एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उससे संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें गलत कौन सा दिया गया है? फर्स्ट देखिए, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान 1857 का विद्रोह, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड के समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के समय वुड डिस्पैच, ये कारण ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 जो है दोनों गलत दिया गया है। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गति ऊर्जा क्या होगा? 6.17 के इंटू 10⁻21 जूल हो जाएगा। एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इधर अम्ल दिया गया और इधर खाद्य स्रोत दिया गया है। फर्स्ट का क्या हो जाए, कार्बनिक अम्ल जो है सोडा वाटर में होता है। उसके बाद देखें, लॉरिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है? कोकोनट मिल्क में होता है। ब्यूटेरिक अम्ल किस में होता है? ये जो है मक्खन में होता है। और इरूसिक अम्ल जो है सरसों के तेल में होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे जो जाकिर हुसैन थे। संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 4था संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था। यह डैश राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए है। कर्नाटक राज्य पर लागू होने के लिए है। एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाना है। इधर रासायनिक यौगिक दिया गया, इधर मसाले दिया गया है। फर्स्ट में क्या है, कर्क्यूमिनॉइड्स किस में पाया जाता है? इसमें जो है ये हल्दी में पाया जाता है। उसके बाद देखिए 1,8 सिनियोल किस में पाया जाता है? इलायची में पाया जाता है। उसके बाद यूजीनॉल किस में पाया जाता है? लौंग में पाया जाता है। और पिपेरिन जो है काली मिर्च में पाया जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है ये अपने खट्टे फलों के लिए जाने जाते हैं। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब चलिए कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन है वो भी कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कंप्यूटर रजिस्टर MAR स्टैंड फॉर, यानी कि MAR का पूर्ण रूप क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। MAR का पूर्ण रूप मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल के लेयर 2 पर काम करता है और MAC एड्रेस के आधार पर डेटा को अग्रेषित करता है, स्विच करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU तथा प्राइमरी मेमोरी के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है जिसे डैश कहा जाता है, कैश मेमोरी कहा जाता है। MS ऑफिस 365 में पेज सेटअप निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत पाया जा सकता है? लेआउट के अंतर्गत सबसे ऊपर के कॉर्नर पर जो होता है MS जो वर्ड खोलेंगे, जब आप MS एक्सेल खोलेंगे तो सबसे ऊपर वाले लाइन के ऊपर कॉर्नर पर आपको यहाँ पर जो है लेआउट का ऑप्शन दिया रहता है, वहीं पर आप जो है पेज सेटअप कर सकते हैं। विंडोज 10 के फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट नम लॉक प्लस एस्टेरिस्क चिन्ह का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी सब फोल्डर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन क्या है? ट्रोजन जो है एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न हो जाता है। MS एक्सेल 2019 में सम फंक्शन क्या करता है? यह एक निर्धारित सीमा में मानों को जोड़ता है। सम फंक्शन जो है सभी गणनाओं को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? टच स्क्रीन जो है एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर जो है यह आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर से हमें आवाज़ सुन पाते इसलिए आउटपुट हो जाएगा। प्रिंटर से कोई भी जो है हार्ड डॉक्यूमेंट निकलता है, इस कारण ये आउटपुट डिवाइस। जबकि टच स्क्रीन से हमें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होता है, कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती, बल्कि हम टच स्क्रीन में सभी चीज़ों को हम इनपुट करते हैं, इसलिए वह टच स्क्रीन जो है इनपुट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या होता है? यह देखना कि मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब इतना ही होता है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होने वाला है उसे आप किस प्रकार देखेंगे, वही जो सेम टू सेम वही प्रिंट होगा। डैश एक संगठन होता है जो मॉडेम का उपयोग करके अपने ग्राहक के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक संगठन है जो मॉडेम का उपयोग करके अपने ग्राहक के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में GUI आधारित यूजर एजेंट का उदाहरण है? नेटस्केप है। विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस टैब में हिडन आइटम्स विकल्प शामिल होता है? व्यू में जो है हिडन आइटम्स विकल्प शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? फेसबुक जो है एक वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि गूगल क्रोम, ओपेरा, एप्पल सफारी ये सभी जो है गूगल ब्राउजर के ब्राउजर के उदाहरण है, जबकि फेसबुक जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल क्या है? एक सुरक्षा तंत्र जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रित करता है उसे फायरवॉल कहा जाता है। कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनर्स्थापना प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है? टेप ड्राइव कहा जाता है। कंप्यूटर के मेमोरी पदानुक्रम में कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है? CPU द्वारा तीव्र एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किया जाने वाले डेटा को संग्रहित करना। कंप्यूटर में रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना जिसे CPU वर्तमान में संसाधित कर रहा है। जब किसी ईमेल का सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल डैश यूजर एजेंटों की आवश्यकता होती है, यूजर एजेंटों की आवश्यकता होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होता है? वर्कशीट में एक पंक्ति और एक स्तंभ के प्रतिच्छेदन को जो है सेल कहा जाता है। अब जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे तो पूरी तरह से में जो है रो और कॉलम बना रहता है, उसी में से एक सेल और एक रो और एक कॉलम को जो है एक सेल कहा जाता है। अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में कॉपी के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+C जो है कॉपी करता है, जबकि Ctrl+V जो है इसे पेस्ट कहा जाता है। तो ये पूरे जो है जीके के साथ साथ कंप्यूटर के भी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये पेपर जो है ये CGL मेंस वाले के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने। इससे पहले मैंने CGL का मेंस का और साथ में CGL जी का मेंस जितने हुए हैं उन सभी का पेपर दिया हुआ है, रीजनिंग के साथ साथ जीके का भी दिया हुआ है। आप लोग जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।